कैसा है उसका वात्सल्य, खुश होता है। जैसे माँ बाप अपनी संपत्ति दे के पढ़ा लिखा के बड़ा करके अपने बच्चे की बहुत महिमा देख के उसकी प्रसिद्धि देख के खुश होते हैं, वैसे ही वो हम लोगों को देख देख के खुश होता है। ऊंचा बढ़ता चढ़ता देख के खुश होता है। ईगो के तल पे जलन होती है, लेकिन वैसे वो बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत। माँ बाप कैसे, कोई अपना है ना, अपना अपनेपन का एहसास, तो उसमें क्या होता है, बच्चा हमारा है तो उसकी प्रगति तरक्की देख के खुश होते हैं। ऐसे ही वो है परमात्मा, हमारा प्यारा गुरु। परमात्मा तो छोटा हो गया है, गुरु बहुत ऊंचा है सच्चाई से। गुरु जैसा कोई नहीं, बोले ऐसा कोई नहीं, दिखता नहीं। जग घूमया तारे जैसा न कोई, प्रथम गाता है ना, जग घूमया, उसके जैसा कोई नहीं। हम लोग अटक जाते हैं नाम रूपों में, अच्छे में भी अटक जाते हैं, बुरे में भी अटक जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि बस उसमें अटके रहना चाहिए। सिर्फ भगवान देख क्या है, सामने गलत कुछ कर रहा है कोई तो उससे बच जाना है, अच्छा कर रहा है तो आंख भर के उसका उतार लेना है, बस इतना करना है। आंख भर के उसका उतार लो वो गुण अपने अंदर। गलत दिख रहा है तो नजर बचा लो, तो बोले ना उसकी दृष्टि में आ जाते हैं, वो थोड़ा हमारी तरफ भी दृष्टि डालता है कि अरे ये मुझे देख के सब जगह झुक रहा है। तो बोले कृपा कैसे करे भगवान, कृपा ऐसे ही करता है। ये हम बचने लगे या नमन करने लगे, दोनों में, अच्छे में नमन हो जाता है, उसका गुण अपने अंदर लेना है। बुरा है तो मन तो बुरा हमारा भी वैसे ही है, बच जाए उससे। किसी से राग और द्वेष नहीं, राग द्वेष तो देह भाव में ही है। देह भाव में राग द्वेष को खत्म कर, देह भाव में ऊंचा और नीचा है, छोटा बड़ा है, ज्ञानी अज्ञानी है, ये सब देह भाव में ही तो है। देह भाव से ही तो ऊपर उठे रहना है, जैसी स्थिति हो वैसे। एक शब्द बोले, बहुत गुरु जी की असीम कृपा लगती है, असीम अपार कि कोई ऐसे बोले तो पहले मन जाने कौन सी अंदर चला जाता था, बड़ी गुमान में आ जाता अंदर, अपनी माँ के गुमान। लेकिन अब ऐसे शब्द सुनकर भी लगा कि अरे सिर्फ समय है, दृश्य बन रहा है और कुछ जो आप बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जैसे सत्संग चल रहा था तो हम रोज सुबह यहाँ पे 6:30 बजता है उस समय पे, तो सत्संग लगाया, बैठ गए तो आंखें भी मिच जाती हैं और नींद भी आ जाती है और सुनते भी हैं ज्ञान आंख बंद करके, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों को बड़ा मतलब नवीन को ऑब्जेक्शन हो रहा था, तुम ऐसे सत्संग बिल्कुल गलत कर रही हो, सुबह इतने बजे उठो, नहाओ, गद्दी लगाओ, फिर बैठो तो तुम्हारा सत्संग है, तब मानेंगे सत्संग करती हो। तो मैंने कहा अरे मैं सत्संग आंखें मिच जाती हैं लेकिन मैं सुनती हूँ। तो मैंने कि इसका प्रूफ ये है कि कल एक भक्त का फोन आया था तो उसकी कोई चीज मिसिंग हो गई थी उसमें से, तो उसने मुझसे वो क्वेश्चन करा और मुझे उसका आंसर आता था और मैम ने भी मतलब आंखें मिची हुई थी और सुन रही थी, तो मैंने उनका आंसर दे दिया। मैंने उसको बोला कि अगर मैं सो रही होती तो मैं उनका आंसर कैसे देती, तो बोले तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते हो बेवकूफ। तो मैंने कि तुम क्या चाहते हो बताओ, तो मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था। मैंने कि अगर मैं सो रही होती तो मैं उसका आंसर कैसे दे पाती, जो उसका मिस हो गया वो पूरे टाइम सुन रहा है। तो मैंने कहा तुम
उठो चलो, नहाना है तुम्हें, उठते घर नहीं है। मैंने कहा नहाना है सुबह 5:30 बजे उठ के? बोले हाँ नहाना है, फिर काम निपटाना है, किचन देखना है, सफाई करनी है, फिर गुरुजी की गद्दी लगानी है। मैंने कहा भाई गुरुजी की गद्दी कहाँ लगती है, तो बैठ जाओ जाके, चलो बैठ जाएंगे। बोले ना ना भगवान के देखो तुम उसमें फोटो में के पीछे गद्दी, मैंने कहा परमानेंट गद्दी है। बोले नहीं परमानेंट है तो तुम भी लगाओ ना वैसी गद्दी। तो मैंने कहा अच्छा चलो भैया वो भी कर लेंगे, और बताओ। बोले फिर बाहर जाके बैठो, अंदर नहीं बैठोगी, और सोना बिल्कुल भी नहीं, अगर सोओगे तो तुम्हारा सत्संग नहीं है। भगवान कहीं सोते हैं? मैंने कहा अरे वो आंखें मिट जाती हैं, खुद से नींद आ जाती है। बोले अगर सो गई तो तुम्हारा सत्संग बेकार है, तो तुम नहीं करते हो, ढोंग करते हो सत्संग का। तो मैंने कहा चलो भैया तुम जैसा कह रहे हो मैं फिर वैसा करूंगी। इस चक्कर में पूरी रात नींद नहीं आई, 3 बजे से जग रहे हैं। नहाना है, 3 बजे किचन में काम करने चले गए, बर्तन जो रखे हुए थे वो मैंने कहा क्या करूँ आज, तो इन्होंने मेरी वाट लगा दी। फिर नहा के भी बैठना है, नहा के बैठो, गद्दी लगा के बैठो, तो गद्दी भी लगाई। मैंने कहा प्रभु तुम बता दो, इतना तो भगवान ने भी नहीं कहा कि ऐसा करना, जितना तुम मेरे पे मतलब सत्संग के पीछे पड़े रहते। बोले दोपहर में भी ऐसे गद्दी लगा के बैठना है तुम्हें, मैं तुम्हें एक आवाज दे दूं तो तुम मुझसे कहना। मैंने कहा उठूंगी नहीं, फिर ये याद रखना कि तुम लोग बीच में मुझे कई बार उठा लेते हो, कभी पराठा से उसे भूख ले, कोई भी नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, लेकिन गद्दी लगा के बैठो तुम दोनों टाइम। मैंने कहा सही है, देखो भगवान ही प्रकट हो गया है ना। जैसे भाई अभी तक तो कहते नहीं है, अचानक से भी कोई जो बोल रहा है ना वो भी ईश्वर ही बोल रहा है। क्यों? वो उल्टी बात बोल के भी हमारा सीधा ही कर रहा है। अब देखो ना, ऐसे तो 10 बार उठाना पड़ता, उठा लेते थे सब लोग। अब जब आज्ञा दे दी साहब भगवान ने कि आप गद्दी लगा के बैठो, सोना नहीं, तो उठना भी तो नहीं। अपने आप ही उसने हमको तुमको खुद ही जो है ना रास्ता दे दिया कि हम एकाग्र चित्त से एक बिल्कुल बैठ के एक आसन पे आराम से भजन करें, बिल्कुल एकाग्र होकर। ये भी तो उसने कर दिया। इन बातों में देखो ना, ये भलाई निकल आई। वैसे तो सच्चाई है, नींद कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात है, बहुत है ना, नींद नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। नींद भी वो जानेगा ना, उसको मालूम है, हमसे ज्यादा हमारी उनको मालूम है, भगवान को, है ना। क्यों? शरीर जब नहीं चलेगा तो वास्तव में कोई नहीं कुछ कर सकेगा। मेरा भी शरीर ना चले तो हम कैसे कर सकते हैं? थक के थोड़ी देर कर सकते हैं, तो वो सब अपने आप गुरुजी खुद ही कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन देखो एक बहुत बड़ी भलाई हुई कि तुम एकाग्रता से भजन अब कर सकती हो, और तुम्हें उठाएगा कोई नहीं। कहते नहीं जो कुछ भी हो रहा हो, गीता का ज्ञान है, गुरुजी ने भी यही ज्ञान दिया है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। थोड़ा बस रुकना पड़ता है, थोड़ा धीरज करना पड़ता है कि देखें हम इसमें भलाई क्या है। उस भलाई के लिए अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ता है, उस घटनाक्रम में शामिल होना पड़ता है। अब शामिल देखो हुआ तो मुझे तो भलाई ये दिख गई कि एकाग्रता से भजन होगा। रही बात शरीर की थकन की, तो वो भी भगवान जानता है। जब शरीर थकेगा तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा शरीर थके इंसान बेहोश हो जाता है, बहुत ज्यादा शरीर थके इंसान मर जाता है। नहीं सह पाएगा, मर जाएगा भाई, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा। दो ही बातें तो, या तो हम बेहोश हो जाएंगे या हम मर जाएंगे। और भगवान ऐसा है नहीं कि हमें तुम्हें बिना सत्य में टिकाए हमारे शरीर का अंत, ये भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सब भक्त हैं उसके। तो शरीर अगर हम सत्य के में टिकने के लिए आए हैं, सत्य के में ही टिकने के, अभी तो असत्य में टिके बैठे हैं शरीर में हम लोग। तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है वो असत्य में से निकलने के लिए। तो असत्य ये शरीर है, या कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ ना पाए ना। हम समझ सकते हैं ये कर्म खराब है, हम अपनी बुद्धि से इस कर्म को अच्छा कहते हैं, उस कर्म को खराब कहते हैं, या उसी बुद्धि से। अभी बहन जी ने कहा फकीर है, ऐसा है, तो बड़ा अहंकार आने लग जाए कि अरे हाँ बड़े हम बड़े हो गए। ऐसा नहीं आता है। मुझे लगा है बस समय का फेर है, दृश्य बदला हुआ है। इधर भी तू है, उधर भी तू है, इधर भी वही है। ये नहीं कि इधर मैं हूँ।
अगर उधर वो है तो इधर भी मैं नहीं हूँ, इधर भी वही है। ये अभिमान, जैसे ना गुरुजी कहते हैं, खुद ही इससे जो है ना, जैसे जैसे वो प्रकट होते जाते हैं, हम अपने ही विचार से उनको प्रकट करने का एक, कहते हैं ना, एक निश्चय अंदर में कर लेते हैं कि जब तुम सर्वत्र हो तो हमें तुम्ही को देखना है, कि इस घटनाक्रम में भी तुम कहाँ हो। तो मुझे अभी तो है? अभी ये आवाज, वैसे तो नहीं बोला जाता था, लेकिन अभी ये आवाज आई है, किस लिए होती है ये कर लो। ऐसे तो गुरु जी के ज्ञान में कभी नहीं कि नहा के बैठो या गति लगाओ, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बोल रहा है तो दूसरी तरफ भी भगवान ही बोलता है, थोड़ी देर करके देखो, फिर देखो क्या होता है, तो रूप बदल जाएगा। फिर ये अब वही तो कर, हम सोचते ये सब हमेशा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे का। ये गुरु जी के साथ की ही घटना भी हमें मालूम है, जो तुम्हारे लिए आज जो बोल रहा है कोई, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। ये हमको गुरु जी ने आदेश दे दिया था कि तुम जो है ना ठाकुर द्वारा, जो माँ का जरा ठाकुर जी बहुत सारे थे, वहां के लिए गुरु जी ने बोल दिया था, वहां बैठ के तुम गीता एक पढ़ा करो, गीता थोड़ी देर। अब देखो, सत्संग में गीता पढ़ लेना एक अलग बात होती है। अब गुरु जी का तो आदेश बिल्कुल विपरीत था कि ठाकुर द्वारे के सामने बैठकर गीता पढ़ो। तो कहते नहीं, तब तो नाकल ना बुद्धि कुछ नहीं थी, बस कहते नहीं, बस गुरु जी के विचार को अपना लेने की, गुरु जी ने कहा है तो ठीक है, अपना लिया उनके विचार को बिना बुद्धि लगाए कि उन्होंने ये क्यों कहा, वो क्यों, क्या हमारे कोई बहस किसी से नहीं कर, गुरु जी से मतलब ही नहीं, गुरु जी की बात मान ली। गुरु जी की बात मानते मानते 2-4 महीने हो गए, शायद कई महीने हो गए थे, मैं इतना ध्यान नहीं है, वो चल रहा था। मतलब एक नियम बना लिया था कि भले एक पेज गीता का पढ़ते थे, लेकिन जरूर से पढ़ते थे ठाकुर द्वारे के सामने। उसके बाद ही एक सत्संगी के साथ ऐसी घटना घटी जिससे हमारा संबंध, घर का संबंध था, और उसको इसी बात के लिए बहुत घर वाले जैसे कह रहे थे कि सत्संग नहीं करती है, वो पूजा नहीं करती है, ये नहीं करता, वो नहीं, मतलब बहुत सारी बातों के लिए, जो संसार की व्रत नियम की बातें थी, उनके लिए उनको टोका जा रहा था। और उसमें मुझे सिखाए हमने हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लता जो कहते हैं वो बात मान लेती, ऐसा बता हिसाब किताब। फिर क्या हुआ कि हमने कसम खा रहे हैं, हमने नहीं बोला, वो बड़ों तक वो बात आई सामने, और मेरे बड़ों ने ही जवाब दिया कि हमारी बहू तो ऐसा नहीं करती है, हमारी बहू तो गीता भी पढ़ रही है वहां बैठ के। अब बताओ किस, अब जब ये बात उस दिन हो गई, उसके बाद से तो दूसरी बात हो गई, फिर उसके बाद मुझे दुकान जाना हो गया, तो सत्संग भी करे, दुकान भी जाए, वो सब अपने आप ही खत्म हो गया धीरे से। तो ये मुझे लगा, हे भगवान, ये सारा कुछ इस दिन के लिए था। तो गुरु जी की हर बात में रहस्य है, बस हम मान लें। चारों तरफ ही तो गुरु की छाया हम बोलते हैं, तो छाया तो उसी की है ना, वही तो बदा के खिलौने की तरह से काम करवा रहा है, एक एक खिलौने को। चाबी का खिलौना तो हम लोग है, चाबी उनके हाथ में। किससे क्या वो बुलवा के क्या करवा रहे हैं, उसमें मेरा क्या भला है, उसके लिए जरूर हमको तुमको सिर्फ धीरज की नाव पर बैठना है। इसीलिए कहीं भी देखो, श्रद्धा के साथ सब्र की बड़ी जरूरत होती है। कहते नहीं, साईं बाबा के उसमें भी लिखा है, श्रद्धा सबूरी। तो सब श्रद्धा के साथ अगर सब्र नहीं है तो आप भगवान के चमत्कारों को जान नहीं सकते। तो सब्र का होना बहुत जरूरी है। हर बात में रहस्य है, हर बात में रहस्य है, हर बात में हमारी भलाई छिपी है। थोड़ा बस ठहरना है, और जो ठहर नहीं पाता है वही बहुत बहुत बोलता भी है, पटपटाता भी है, मतलब पता नहीं क्या क्या करता है। वो नाम रूप में ही है, इसलिए ऐसा है, नाम रूप में ही अपने को मान के बैठा हुआ है। वो गुरु का एक ज्ञान ले ही नहीं रहा। पहला पहाड़ा
कि तू ये शरीर नहीं है, तो अब शरीर में तो हम लोग बैठे हैं, हम शरीर नहीं है। यही तो सबक हर घटनाक्रम में हम लोगों को मतलब इसमें स्थित होते जाना है। आती है जो भी वो सब हमारा राह ही तो है, और क्या है, उस राह पे चलना है बस हम लोगों को। चलते जाओ तो देखते जाओगे अपने आप। कोई बादल हटता है, सूरज तो है ही है, बादल ही तो हटाना है। गुरु क्या कर रहा है, बादल ही तो हटा रहा है, क्योंकि ज्ञान के विपरीत है। जैसे रेखा दी ने भी बोला, गुरु जी ने तो हम लोगों को किसी तरह का बंधन नहीं डाला, बोले बस सत्संग में आ जाओ, बेशक नहाओ भी ना, बेशक गद्दी भी ना लगाओ। हम लोग तो रजाई ओढ़े ओढ़े सत्संग सर्दी में, ये बच्चे भी कितने करते थे, मम्मी कराती थी जब दिल्ली में, तो ये सब के सब वैसे आ जाके बच्चे सारे बैठ जाते थे। वो तो सच्चाई ही, कुछ बंधन नहीं है हमारे वहाँ, बस आके बैठना है समय से और समय पे उठना है। उस समय दुनिया के सारे कार्य छोड़ देने हैं, ये है। कल पूजा भी देखो बोल रही थी कि बंद करके भी आप अगर कर रहे हो कुछ, या ऐसा कर रहे हो, ये ऑडियो वीडियो बंद कर रहे हो, लेकिन आप कुछ कुछ कर रहे हो, तो धोखा किसी और को थोड़ा ना दे रहे हैं। तो हम अपने प्रभु को ही धोखा, अपने को धोखा दे रहे हैं, प्रभु को भी धोखा नहीं देना, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। क्या हम भजन कर रहे हैं, बोले ये क्यों है, ये इस बात को भी तो हमें तुम्हें बहुत गहनता से समझना है अच्छे तरह से, कि ये क्यों कहा है, ये क्यों इतना बंधन गुरुजी ने इस समय कर डाला है। क्योंकि इस 1-1.5 घंटे में बैठने से अगर आप सारे संसार के कार्य रोक दोगे, तो आपको और हमको ही पता चलेगा कि हमारे कैसे सारे कार्य गुरु के माध्यम से हो रहे हैं। जबरदस्ती हम बने हुए हैं मैं और ज्यादा सरल हो गए, ये पता चलता है, ज्यादा सुचारू रूप से हो रहे हैं, ये पता चलता है। ये अपने को पता चलाना है, दूसरों को नहीं बताना है, दिखाना नहीं है। अभी बैठे बैठे बोल रहेंगे अगर हम, क्योंकि हमने म्यूट किया हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं, तो ये हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमें अभी प्रभु के दरबार में हम थोड़ा ना बैठे हैं। तो ये बहुत नन्ही बारीक, बहुत छोटी छोटी बातें जिसके माध्यम से ही हमें पता चलना है। ये कोई अनुशासन या कोई आदेश नहीं है। इस आदेश को अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में, इस गुरु के इस विचार को, ये गुरु का आदेश नहीं है, गुरु जी तो बड़ा सरल होता है, लेकिन क्या है, इस आदेश को अगर अपने जीवन में लागू करके अपनाते हैं तो महसूस होता है हमको कि सारे काम गुरुजी हमारे सुव्यवस्थित करने देते हैं जीवन में। हर काम हमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हें मालूम है किस समय कहाँ कैसे क्या करना है। इसीलिए वो वर्तमान में बस वर्तमान को देखता रहता है, वर्तमान में जीता रहता है, तो वो अभी का काम करता है और उसमें सहयोगी भगवान होता है। अभी रेखा दीदी का बहुत सारा देखो ना, कभी कभी वो जो भी कर रही होती है वर्तमान में, जो तो कर रही होती है, तो बहुत से समझ नहीं पाते हैं। कोई अहंकार का नाम दे देते हैं, कोई किसी चीज का नाम दे देते हैं उस चीज को, कि अपने मन है, हमारा भी है, तेरा भी है, सबका है। वैसे ही आप कुछ भी उस स्थिति को देख के कोई भी कुछ कर सकता है, कह सकता है, सोच सकता है। लेकिन जो गुरु भक्त है उसको मालूम है कि वो किस लिए कहाँ क्या कर रहा है और किस नियत से कर रहा है, किसको देख के कर रहा है। तो उसका सहयोगी भगवान क्यों रहता है, उसी का रहता है भगवान सहयोगी। हमारा तुम्हारा क्यों नहीं सहयोगी हो जाता है हर बात में। तो ये बोले ना, हर एक का जीवन को देखो तो अपने जीवन को जीने की, कैसे गुरुजी वर्तमान में जीने के लिए हम लोगों को गुरुजी ने कैसा ज्ञान दिया है और कैसे सत्संग के लिए बोला है, ये कर लो तो देखो क्या होता है। बाद में तो गुरुजी ने एक जगह वाणी हर बात एक समय में नहीं होती है, बाद में तो गुरुजी ने यहाँ तक देखा है, सच्चाई है, क्योंकि अपना अनुभव भी है। गुरुजी के साथ का मतलब ही होता था कि सत्य का संगम कर रहे हैं, गुरुजी के साथ
किसी स्पेशल सत्संग में बैठने की जरूरत नहीं होती थी हमको, ना हमें महसूस होता था कि हम सत्संग अभी गुरुजी ने तो किए ही नहीं, किताब तो गुरुजी ने पढ़, गुरुजी दिन भर काम करते रहते थे, तो भी कहीं से कहीं तक नहीं लगता था कि हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। और गुरुजी ने अपनी हालत भी बोली भी थी, इतना काम है, इतना वो है, तो मैं जो हूँ सत्संग तो मैं जो है वैसे ही कर लेता हूँ, कैसे चलते चलते रास्ते में कर लेता हूँ। ये भी एक स्टेज है, लेकिन उस स्टेज में आने से पहले क्या हमने इस स्टेज को पार किया है कि हम बिल्कुल एक निष्ठ होकर, एक एकाग्रता से बिल्कुल गुरु को अर्पित रहे हैं। हमारे आंख भी खुली है, हमारे नाक भी खुली है, हमारे कान भी खुले, हमारा मुंह भी है, हमें सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, बोल भी सकते हैं, लेकिन क्या हम वो 1-1.5 घंटा अंधे बहरे गूंगे होके अपने घर में सत्संग करे हैं, या जहाँ जाते हैं सत्संग वहां किए हैं? मोबाइल भी हम उठाएंगे क्या? मोबाइल है ये, अच्छा नंबर आ गया किसका, देख लेंगे, देख के तब रख देंगे, अभी भजन कर रहे हैं। इससे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं, हम सोचते हैं हमने देखा है, हम भजन कर रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं। कुछ किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हैं। दूसरे को धोखा देने के लिए तो कबीरदास जी ने कहा, आप ठगिए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठग। तो बोले धोखा तो किसी को कोई दे ही नहीं सकता है। ये सृष्टि भगवान में ऐसी बनाई है कि धोखे से कोई ले जा रहा है, कोई ठग रहा है, तो मेरे पिछला अगला कर्म ही काट रहा है, प्रारब्ध ही मेरा खत्म कर रहा है। मुझे धोखा नहीं दे सकता कोई, मुझे कोई छल नहीं सकता, क्योंकि हम इतना विश्वास है, हम भगवान के दरबार में गुरु के हम हैं, और गुरु के विचार से हम चल नहीं रहेंगे, और दुनिया में हम उल्टा सीधा देखने में लगेंगे। कहाँ गुरु का विचार है कि सारी सृष्टि मैं चला रहा हूँ, मेरे से चल रही है, ये कहाँ पता है? अभी एक पत्ता भी, भजन गाते हैं, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर हिलता नहीं है, ये कहाँ मालूम है अभी हमको तुमको? मन बहुत मन है, अमर सरीका बोलता करता रहता है, तो वो भी तो भगवान की प्रेरणा से ही होगा कुछ, और वो मन हम ना अपनाए बस। अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम वो मन ना अपनाए बस, वो वैसा हम अपना कर्म ना करें, हम वैसी वाणी ना बोले, वैसा हम सोचे ना, वैसा हम देखें ना, वैसा हम करें, उसकी वो जाने। ज्ञान तो अपने लिए है ना कि दूसरों के लिए है। यहाँ बैठते अपने लिए है ना कि सबके लिए? अपने लिए बैठते हैं। वो तो कहते नहीं है, प्रेम की बाजार लगती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये तो उसका कमाल है, हमारा और तुम्हारा तो कुछ कमाल नहीं है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही मेला कहते हैं, तो प्रेम का मेला है ये। तो अपने लिए हम लोग बैठे हैं, जो सोच रहे दूसरे के लिए हम बैठे, दूसरे को सुनाने के लिए, या दूसरे को कुछ जताने के लिए, या बताने के लिए कि हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने ध्यानी हैं। ये मन की गति होती है, उस मन की गति में आपको संयमित रहना पड़ता है। हो ही नहीं रहा है तो बोलें क्या, करें क्या, दिखाएं क्या, बताएं क्या, सुनाएं क्या? तो ऑनेस्ट अपने से है, अपनी आत्मा को जवाब देना है, दूसरों को कुछ जवाब नहीं देना है। हम खाली बैठ के भी कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं हम? या बोल भी रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? नाम रूप देख के अगर हम बोल रहे हैं बन के, या हम बहुत गंदा बोल रहे हैं, तो उसको हम गंदा बोल नहीं रहे हैं, हम अपनी जुबान भी खराब कर रहे हैं और अपना कर्म भी खराब कर रहे हैं। कहाँ हमारे शब्दों पे भी रोक है, वाणी पे रोक है कहीं? मन आ जाए तो पीट भी डालेंगे, मन आ जाए तो बोले इतना अपमानित कर देंगे, बड़ा छोटा देखे बगैर, क्योंकि मन है। तो हम ना करें, हमें दूसरे का खराब लगता है, इसलिए हम वैसी वाणी ना बोलें। हमारे साथ वैसी वाणी तब नहीं बोली जाएगी जब हम कहीं नहीं बोल रहे होंगे। हम एक जगह तो प्रेम से भी चुप रहते हैं, भय से भी चुप रहते हैं, लेकिन जहां हमें मौका मिलता है वहां हम अपनी वाणी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, मनमानी बोलते हैं, तो वहां भी तो
संयम चाहिए, तभी तो भगवान प्रकट होंगे। कहाँ है ये संयम? वहां तो अधिकार भाव से हम जाने क्या क्या कर लेते हैं, और भगवान को थोड़ा ना धोखा दे रहे हैं, वो तो हमारी रोम रोम से हमें देख रहा है। सारे रोम जो है शरीर के, वो उसकी आंखें भी तो है, वो देख रहा है, बहुत आंख वाला है। हम जो है ना बुद्धू बनाते हैं दूसरों को। हाँ, सच कह रहे हैं। हम एक बार एक जगह गए, तो वहाँ बड़े सोफिस्टिकेटेड वे भी होते हैं, ये तारने हमें किसी के गए, बड़े लर्नेड हस्बैंड वाइफ थे, बहुत ज्यादा अच्छे पद पर आसीन दोनों। लेकिन हस्बैंड ने वाइफ को अपने पास बुलाया, जरा इधर आइए, और इधर आके हम वैसे ही बैठे थे, तो बहुत देर तक तो बात था, तो ध्यान नहीं दिया हमने ज्यादा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरे कान में पड़ गया उनके कुछ शब्द, बहुत धीमे धीमे। हम तो समझे सलाह मशवरा हो रही होगी कुछ, लेकिन वो बड़े धीमे स्वर में अपनी औरत को बड़ा बढ़िया तार रहा था वो अच्छे शब्दों से, और कहने को इतने सोफिस्टिकेटेड वे था कि क्या बताएं, बहुत धीमे धीमे। एक कोने में ऐसा लग रहा था कोई बातचीत हो रही है, खास कोई किसी विषय पे जरूरी बात है जो नहीं बताना चाह रहे हैं, तो होता ही है भाई, हम लोग तो मेहमान। तो लेकिन पता चला वो अपनी औरत को तार रहा था बढ़िया तरीके से, क्योंकि दो चार शब्द कान में जब पड़ गए तब हमें समझ में आया। हमने कहा वो तो मालूम है, जैसे मन में एक रहता था, अरे ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत अंदर में महिमा होती थी दूसरे के प्रति, मतलब फलाना बहुत अच्छा है, फलाना बहुत खराब है, ऐसा। तो वो जब उस दिन जब देखा तो अंदर से ये बात निकल गई। हमने कहा अरे मन सबका एक सा है, चाहे जितना पढ़े लिखे जाए हम, और चाहे बिना पढ़े लिखे हम, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी इससे जो है ना ज्ञान का कोई मतलब नहीं। बहुत पढ़ लिख जाने से बुद्धि का ज्ञान जरूर आ जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो सब तरफ परमात्मा करके ही मौन भी हुआ जाता है, बोला भी जाता है, और किसी को भी अंदर से, किसी को, ये नहीं कि एक को गलत एक को सही बोल रहे हैं, कि जिसने ये काम किया तो ये गलत किया, इसने ये काम किया तो सही किया, नहीं। जो घटनाक्रम घट रही है वो ईश्वर से ही घट रही है, गलती दोनों की नहीं है। हमें तो मजा बस भगवान देख के जो मन के हिसाब किताब है उससे अपने को बचाना है, और अगर मन के कारण कुछ हो रहा है सामने वाले का, तो उस जगह भी अपने ही इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करना है कि देखो ये है, इधर हमने नहीं रोका तो इसलिए इधर भी सुनने को हमें मिल रहा है, या इधर भी ऐसा देखो हमारे साथ ये कर्म हुआ, तो सब तो अपना बस आ रहा है ही नहीं दूसरे का कुछ, हमको जो मिल रहा है वो हमारा है। जब ये उसमें दूसरा आ कहाँ से गया, है ही नहीं दूसरा। राम जी जगत बना ही नहीं है, गुरु जी ने जब बोला है ना, वो आज बिल्कुल राइट लगती है। ये राम जी जगत है ही नहीं, सब तेरी और मेरी फुरना का कमाल है, संकल्प का, अपने कर्मों का है तो सारा। तो अपने कर्म के प्रति निगाह डालना है बस, और कुछ करना ही नहीं। और सामने तो सब तरफ परमात्मा का खेल है, बच सकते नहीं कहीं से। तो बोले क्या करना, बच सकते हैं गुरु के विचार से, और कोई साधन नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी श्वासों का सही उपयोग करें,
नाम रूप देखने में नहीं, भगवान देखने में, गुरु के विचार को अपना के रहने में। नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। कब तक रहेगा सोया, उठ जाग जाओ प्राणी, कब तक रहेगा सोया, उठ जाग जाओ प्राणी, फिर ये अमृत बेला, फिर ये अमृत बेला, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। भव बंधनों में जकड़ा, गफलत में दिन गुजारे, भव बंधनों ने जकड़ा, गफलत में दिन गुजारे, मानुष जन्म है दुर्लभ, मानुष जन्म है दुर्लभ, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। सतगुरु शरण में आके, निष्काम धन कमा ले, सतगुरु शरण में आके, निष्काम धन कमा ले, फिर ये अमृत धारा, फिर ये अमृत धारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया
तुम्हारा। सतगुरु जी के साए में सार्थक जन्म तू कर ले। सतगुरु जी के साए में सार्थक जन्म तू कर ले। हरि नाम सुमरने का, हरि नाम सुमरने का नहीं तन मिले तुम्हारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा। नर तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा। एक और है, साए में सार्थक जन्म। अवसर है इतना प्यारा है, ये बड़ा बहुत बहुत अवसर, बहुत हाँ ये हुआ था, एक कुछ रह गया तो बोले उसमें ये कि अवसर है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। ये अवसर भगवान ने दिया है हम लोगों को, हमारे किसी कर्म के कारण नहीं दिया है। मनुष्य जन्म हम पे दया करके दिया है, दया करके उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया है। क्योंकि और बुद्धि हमारी तुम्हारी उन्होंने स्वतंत्र दी है, बिल्कुल अपने जैसी, कि अब हम अपने को जान लें। भोग तो देखो हर योनि में, लेकिन नियम से है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, सब में भोग है, लेकिन सब एक नियम के तहत है। कोई सांझ होते ही सब पक्षी सो जाते हैं, सब वह भोर होते ही चहचहाने लगते हैं। एक ही पेड़ पे हजारों चिड़िया सोती हैं। कभी ये अनुभव किया है? हम तो एक के लिए भी हमारे तुम्हारे को कुड़कुड़ होती है। एक कमरे में, एक बगल में सुलाने में अगर दूसरा है को सुलाना है तो हमें हमारी चैन चला जाता है। सोच के देखना हम लोग क्या कर रहे हैं। मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर रहे हैं गुरुमति से, या दुरुपयोग कर रहे हैं ज्ञान की शेखी में, कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। ये हम खुद अपने आप से खुद दूसरों को कोई प्रमाण नहीं देना है, ना दूसरों को बताना है। यहाँ ज्ञान रोज हम लोगों को मिलता है। और भगवान कितना हम अपने अंदर भर रहे हैं और कितना नाम रूप को पक्का करने में लगे हैं। कुछ ना कुछ बनने लगे हैं, बन गए हैं कुछ हम। ये हमसे हमारा ज्यादा कोई नहीं जानता, आपका आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो बोले बनना बनाना खत्म करो, हो जाओ, हो जाओ। जो वो है, जो हम हैं, उसमें आते हैं। हम आत्मा ही हैं, है ना? हम परमात्मा का ही एक अंश है। तो बोले अपनी उसी सच्चाई में, अपने उसी स्वरूप में हर घटनाक्रम के माध्यम से हम टिकने का प्रयास करें। देखो अंदर क्या मिलेगा। सच कह रहे हैं, एक अंदर में मिल जाएगा साथी, एक अंदर में प्रियतम मिल जाएगा, जो सारे अंधकार को, उसको अंधकार प्रिय है, हमें उजाले में कर देता है। प्रियतम उसका नाम इसीलिए तो है। तम कहते हैं अंधकार को, अंधकार को प्यार करने वाला वही तो है हमारा गुरु, जिसने हम लोगों के सारे अंधकार को प्यार करके अपने गले से लगा लिया, अपने अंदर समा
समा लिया और हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में उजाला किया है और कर रहा है और करता रहेगा। ये विश्वास रखते हैं हम लोग, पक्का पक्का विश्वास रखते हैं। कल पूजा कैसे बोल रही थी, अरे तुम हम उसके हैं तो विश्वास तो करो। कहाँ विश्वास, तुरंत घटनाक्रम में तुरंत जो है ना कुछ बन जाते हैं। अच्छा बोल, कितना अच्छा लग रहा था उसका बोलना, बहुत अच्छा लग रहा था कि क्यों अपने अनुभव से तो व्यक्ति को पता चलता है। अभी उस कोरोना हुआ तो वो हुआ, फिर वो शुरू से ही हमेशा गुरु के अदब में रही। हमेशा उसको गुरु जी का 7 साल की भी थी शायद जब गुरु जी जीवन से चले गए साक्षात रूप में, साकार रूप में। लेकिन उस नन्हा सा बच्चा उसी अदब में आज तक है। वो नहीं देखना मर्दों को तो नहीं देखना, ये नहीं करना तो नहीं कर, वो सारे नियम कायदे कानून गुरु जी के लेके चलती है। तो बताओ क्यों नहीं भगवान उसे प्यार करेगा, क्यों नहीं उसे सब देगा, क्यों नहीं? मतलब दूसरों की कमियों को जानते हुए भी, दूसरों की नालायकियों को जानते हुए भी बहुत ज्यादा उस विषय में तुरंत रोक लेना अपने आप को, तो अपने को तो बचा लेना है उसको, ये तो आता है ना उसे। तो ज्ञान तो अपने ही लिए है ना कि दूसरों के लिए, अपने चढ़ते जाने, अपना देह से उतरते जाने के लिए। और आत्मा में अपने आत्म स्वरूप तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। एक एक मिनट में देखो, एक एक की गुण देखो ना, एक एक का अच्छा देखने की आदत बनो ना, देखो सब जगह से ज्ञान मिल जाता है। बुद्धि दूसरी बातें करेगी, लेकिन अंदर की बात, अगर अंदर गुरु के तल से बैठ जाओ, गुरु को याद करके सब राइट है, जो कुछ हो रहा है सब राइट है, तो एकदम से जो है ना सारे पर्दे खुल जाते हैं अंदर के। जैसे कहते हैं कपाट खुल जाते हैं अंदर के। तो कपाट खोलने के लिए तो है, कब खुल जाए हमारे तुम्हारे कपाट? कपाट ही तो नहीं खुले हैं, पर्दा पड़ा है, जन्मों से गफलत का पर्दा है, दुई का पर्दा जब भरम हटा तो देखा तो जुदा कुछ नहीं है। भजन गा लेना अलग बात है, और दुई का पर्दे का हटना वो तो अलौकिकता ही अलग है। तो वो देखने में थोड़ी ना आएगी, वो तो अलौकिकता है, वो तो प्रकट है। बात तो उसी की हो रही है, उसी के लिए तो गुरु जी ने हम लोग को ये मनुष्य जन्म भगवान ने देकर भेजा है। और गुरु जीवन में मिल गए, सतगुरु। गुरु तो बहुत है, गुरु तो हर प्राणी है जो जरा सा एक सब्जी में ये टिप्स करके इस तरह से सब्जी अच्छी बनेगी, वो भी हमारा गुरु ही है। उसने भी तो मुझे बताया, तो वो मेरा गुरु हो गया। गुरु तो हजारों क्या लाखों है जीवन में। अभी भी जाने कितने कितने, हम तो नन्हे जब कहते नहीं अपने समय में तो नहीं होता, अपने बच्चे जब होते हैं तो बहुत सारे काम राम भी थे, नहीं समझ में आता था कुछ इतना। उस समय धुन भी गुरु जी की एक अलग लगी हुई थी। लेकिन जब होता हुए तो उनको घर में कोई झंझट कुछ हो जाए, कोई भी बातचीत हो जाए, कोई भी कलेश हो जाए, तो संकल्प को देखते थे, वो नन्हा बच्चा, क्या ज्ञान क्या ध्यान, कुछ नहीं। लेकिन कहते नहीं बच्चा भगवान स्वरूप होता है, वो बिल्कुल इस तरह से टैकल हो जाता था। वो स्थिति तुरंत नॉर्मल होती थी, तो उसकी किसी हरकत से तो लगता था देखो गुरुजी सही कहते हैं, सब में बच्चे में भी भगवान है, बच्चा बिल्कुल आत्म स्वरूप होता है। इसको देखो ये तकनीक आती है, हमको नहीं आती। हम तो जिरे करके बोल के ऐसा कर रहेंगे, कुछ अच्छा बुरा कुछ तेरा मेरा कर रहे हैं। और इसने स्थिति को एकदम सामान्य कर दिया अपनी एक हरकत से, अपनी एक बोल से, अपनी एक चाल से। बोला भी नहीं, बोलने का ज्ञान थोड़ा ना बच्चे के पास होता है, ये एक हरकत से, एक क्रिया से। तो जैसे कहते हैं ना, ज्ञान गुरु जी के या शास्त्र के हर ज्ञान पे एक मोहर लगती जाती है। यहाँ ये बात में बच्चे में बिल्कुल भगवान होता है, बच्चा राग द्वेष से रहित होता है, तो वो उसके अंदर वो पूरा आत्मस्वरूप। लेकिन हम लोग के अंदर जब राग द्वेष शुरू हो जाता है, तेरी मेरी,
तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे मोह, मैं मेरा इतना प्रबल हो जाता है कि उसको तोड़ना, जैसे कहते ना ये लोहे पे घन मारने जैसा, तवा गरम मतलब गरम कर कर के लोहे को जो है ना आकार दिया जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बचपन का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, जवानी का ज्ञान थोड़ा और अच्छा होता है, मतलब उससे कम अच्छा होता है। और बुढ़ापे का ज्ञान तो वास्तव में है वो भी अच्छा। भैया बुढ़ापे में भी जागृति हो जाए तो बड़ा अच्छा है कि चलो जन्म सफल हो जाएगा। हाँ, उसकी आराम नहीं ले पाएंगे, उतना मजा संसार का नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सारा मजा तो जवानी और बचपन में कुड़ कुड़ के बिता दिया। लेकिन बुढ़ापे में भी अक्ल आ गई तो कम से कम अपना जन्म तो सफल कर लिया। लेकिन समय बहुत हाथ से निकल जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने जवानी से ले लिया है तो हम लोगों ने जवानी का जीवन को जिया है बहुत बढ़िया तरीके से। हर पल को जीने की कला गुरु जी ने सिखा दी। नहीं तो ऐसा ना हो तब तक तो हंस ही नहीं सकते, ऐसा ना हो तब तक बोले कैसे, ऐसा ना हो तब तक अपना ही नहीं जिससे प्यार करते हैं तो मजा कैसे ले। अरे साहब क्या बताएं कहाँ क्या बताएं। हर बात में कुड़ना जलना, मैं और तेरा, मेरा तेरा करना, मैं मेरा तो नहीं तो कुछ नहीं तो मैं तू का झगड़ा लगा के काम कर रहा है। आनंद अपने को तो नहीं, अब ईश्वर का वैभव हम ही तो नहीं देख पा रहे हैं, उससे वंचित हम ही तो हैं। और मनुष्य जन्म कहाँ से तो कंप्लीट हो ही रही है, कोटे की पाए, कोटे की सांसें हैं। तो बोले क्या करना है, कोटे की सांसों को सार्थक करो। और एक चांस मिला है कि इधर से उधर हो जाओ, इधर से उखड़ते जाओ, उधर जमते जाओ। अरे कोई उखाड़ रहा है जबरदस्ती तो कितनी कृपा कर रहा है हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। हम उखाड़ने वाले से ही करे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। अरे जो भी उखाड़ने में लगा है शरीर से हमको तुमको, जान लेना वो नमन के योग्य है। अंदर से उससे सच बताएं, अंदर से पहले नहीं समझ में आता था कैसे, क्या कह रही। पक्की बात, अगर बुढ़ापे में भी जो लेता आता है वो बड़ा मर्यादित जीवन जिया होता है तभी आ पाता है, मर्यादित होता है बहुत। लेकिन उस मर्यादा का उसको अहम होता है, बस मर्यादा का अहम हो जाता है कि हमने बड़ा किया। लेकिन मर्यादा होता है तभी वो बुढ़ापे में ज्ञान भी उसको मिल जाता है। ये पक्की बात है, जिसको देखो बहुत मर्यादित है। हाँ सही बात, बड़ी कृपा है गुरु जी की ना। बहुत हम लोग के बड़े धन्य भाग हैं, बहुत धन्य भाग हैं जो हम लोग को ऐसे प्यारे गुरु जी मिले। बहुत बहुत करें, कितने अपने भाग्य पे रस्क करें, अपने भाग्य से ही जो है ना बड़ा डॉलर गुरु जी के नाम पे जो है ना ऊंची कहती रहती। बाहर के लोग को देख के लगेगा जिंदगी कैसी, लेकिन हम लोगों का घमंड देख के कहेंगे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ऐसे जीवन गुरु जी ने हम लोग को जीने की कला सिखाई है। बहुत कृपा है गुरु जी की, बेहद कृपा।